हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जो कि वेटेज रखता है 5 मार्क्स का। किसमें? एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया जो कि 6 मार्क्स का है। ये वाला कंप्लीट करेंगे जो कि 5 मार्क्स का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे चैप्टर्स के वेटेज दिए हुए हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस वाले ये वाला चैप्टर इतना आसान है, पहले वाला बिल्कुल आसान था। पूरे ही चैप्टर आसान है, वैसे कोई भी कठिन नहीं है, लेकिन इसमें नंबर करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है पहले और दूसरे चैप्टर में, तीसरे तीसरे चौथे चैप्टर में। ठीक है, तो इस वाले में केवल दो ही चीजें पढ़नी है: जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये इसके सब टॉपिक्स हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मध्य विभाजन पद, ये सारी चीज छोड़ते हैं। अगर आपको देखनी है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए। हिंदी मीडियम वाले इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से कर रखा है। बाकी ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा हम डायरेक्ट समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा लगेगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में कि जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बोला जाए तो शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इधर देखिए। अब जैसे कि ये वाला है, ये वाला आपको क्या दे दिया? पॉलिनोमियल दे दिया। पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है बेटा? पॉलिनोमियल की पहचान वो होती है कि इसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी, उनकी पावर क्या होती है? उनकी पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। नंबर, होल नंबर क्या होता है? जीरो से लेके 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इनकी पावर ना तो नेगेटिव हो सकती, ठीक है, जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। अगर नेगेटिव में होती तो समझ जाना ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, यह क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसके जीरोज कैसे निकाले, मतलब शून्यक कैसे निकाले? तो कुछ नहीं करेंगे, इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है कि एक तो ये आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने इतने आसान आते हैं कि ये दे दिया और आपसे पूछा क्या है कि इसके अंदर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो बेटा जो एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणा में होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो उसको गुणांक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉफिशिएंट, और हिंदी में बोलेंगे तो गुणांक। तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब एक से गुणा है। तो ए बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 1। क्या हो गया बेटा यहाँ पे? ए बराबर 1। और इस तरीके से बी क्या होता है? जो एक्स के आगे गुणा में होता है। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का गुणांक क्या हो गया? बी के आगे क्या है? 1, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और 1 किसका है? जो नेगेटिव चिन्ह है उसका। तो बी बराबर क्या हो गया बेटा? -1। ये ध्यान से सुनना, ये 2 नंबर में आ जाता है, एबीसी ज्ञात करना है। और बेटा सी क्या है? सी जो भी है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, तो सी क्या है यहाँ पे? चिन्ह के साथ लिखेंगे -12। तो ए बी सी ज्ञात करना आ गया आपको। ऐसे देख के ये याद कर लेना है कि किस रूप में होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? मानक रूप है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? पॉलिनोमियल का, बहुपद का। ठीक है, तो बेटा ए बी सी निकालना आ गया किसी को भी देख के। तो ये 2 नंबर में आया था शायद पिछली बार, तो इसको देख लेना आप, ए बी सी। 1 नंबर में भी आ सकता है कि बी क्या है, सी क्या है, इसके अंदर एक्स का गुणांक क्या है। ठीक है, इधर देखिए। अब कैसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, इधर देखिए कैसे तोड़ते हैं बीच की टर्म को। कि गुणा करे तो क्या है? गुणा करे तो, 1 मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं। कि बेटा कि गुणा करे तो क्या है? गुणा करे तो -12 मल्टीप्लाई 1। इनके दोनों ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? -12। तो गुणा करे तो बेटा क्या है? -12। और घटाए तो ये क्या है? -1 एक्स। तो गुणा करे तो -12 एक्स आए। ये कहाँ चला गया? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर भी है इसका। ठीक है, तो गुणा करें तो बेटा माइनस का कितना है? -12 आए।
और जोड़े मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो जोड़े घटाए तो माइनस का एक्स आए। तो बेटा क्या करेंगे, हमारा दिमाग दौड़ाएंगे और क्या करेंगे, सोचेंगे कि किस किस चीज़ को गुणा करें कि माइनस का 12 आए और उनको जोड़ने पर माइनस का 1 आए। तो बेटा 4 और 3 को गुणा करते हैं, किसको, 4, एक मिनट, 4 और 3 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12। तो किसी ना किसी को माइनस का लेना पड़ेगा तब जाके माइनस का 12 आएगा। तो माइनस का 4 ले लिया। माइनस का 4 क्यों लिया, माइनस का 3 भी ले सकता था, इसलिए लिया क्योंकि माइनस का 4x और प्लस का 3x जुड़ेगा तो वापस माइनस का x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, इसलिए माइनस का 4x लिया। तो इस तरीके से आपको स्प्लिट करना आता होगा, नहीं आता है तो आप सीखें प्लीज़। तो इस तरीके से स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद इन दोनों में जो कॉमन आया, x कॉमन आया, तो x कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, x माइनस 4। इस तरीके से यहाँ पे 3 कॉमन आया और ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 4। तो लास्ट में जाके बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आया है, इन दोनों में बेटा x माइनस 4 कॉमन आया तो x माइनस 4 लिखा, x माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया तो x बचा और यहाँ से कॉमन लिया 3 बचा, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 3। अब इनको 0 से इक्वेट करेंगे या 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 और x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3। तो 4 और माइनस 3 इस बहुपद के क्या निकल के आ गए, शून्य। किस बहुपद के, इस वाले बहुपद के। तो आसान है ना बिल्कुल। तो बेटा ये 2 या 3 नंबर में आता है बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो इसको आप करेंगे, ठीक है। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इसके आगे जो भी गुणा में है एक्स स्क्वायर के उसको उठाते हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, -12 गुणा एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो क्या आना चाहिए गुणा करने पे माइनस का 12 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, यू यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस का कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1, तो जोड़ने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं उठाइए, तो -4 और 3 ऐसी संख्याएं कि इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा और इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस से रिपीट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद के हिंदी में बोले तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, और इंग्लिश में इसी को बोला जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है बेटा। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं या गुणक क्या होते हैं, तो मैंने अभी बताया था कोफिशिएंट और गुणक क्या होते हैं। इधर देखिए, जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जो ये बेटा ए बी और सी है ये क्या है, कोफिशिएंट्स है, मतलब गुणक है। हिंदी में बोले तो गुणक है। किसके, ए किसका गुणक है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका गुणक है, एक्स का, और सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए। इधर देखिए आप, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। और इस तरीके से गुणा, ये दोनों याद कर लेना आपको। अल्फा और बीटा क्या निकाले थे, अभी हमने ये सवाल सोल्व किया था, तो जो ये दो शून्यक निकल के आए इन्हीं को बोला जाता है अल्फा और इस दूसरे वाले को बोला जाता है बीटा। तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, जो शून्यक निकल के आते हैं तो उन्हीं को अल्फा और बीटा बोला जाता है। तो इन दोनों शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। और बी कहाँ से आया, ये एक्स का गुणांक है, एक्स का क्या है बेटा, गुणांक है बी, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ पे सूत्र में आता है माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। इनको बिल्कुल रट लेना है, यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है भूलने की। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए। और अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्य का, किस बहुपद के, इस वाले बहुपद के। और बहुपद क्या है, बहुपद को डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो ये वाला आपको सूत्र याद रख लेना, ये भी 2 नंबर में आता है कि अगर अल्फा और बीटा दिया है और आपको बहुपद ज्ञात करना है तो बेटा आप अल्फा और बीटा से अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए और अल्फा गुणा बीटा ज्ञात कीजिए और इस वाले फॉर्मूले में मान रख दीजिए। और फॉर्मूला फिक्स है, इसमें प्लस माइनस चिन्ह चेंज नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है और ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको अभी कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन अब हम सवाल करेंगे तो सीधा समझ में आएगा। इधर देखिए, बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। मैंने समझा दिया चर क्या होता है, इंग्लिश में बोला है तो ऐसा एल्जेब्रिक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है बेटा वो क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझा दिया। इधर देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, हमने अभी देखा। द्विघात का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी दो घात हो, दो घात होगी तो दो ही शून्य होंगे, अल्फा और बीटा। तो अभी हमने इस चीज को जो यहाँ पे पढ़ी थी उसी को यहाँ पे बताया है कि उन दोनों अल्फा और बीटा का योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और ये बी कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, और ए कहाँ से आया, ये एक्स स्क्वायर का गुणक है, यहाँ से आया। और अल्फा और बीटा ये इनका शून्य का कर दिया गया होगा तो। ठीक है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैंने बता दिया कि इसमें ए से भाग दिया और इस तरीके से बना के, तो जिनमें माइंड होगा वो समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेप दिया गया है कि वाला फॉर्मूला कैसे बना जो हमने यहाँ पे देखा था। तो ये सारी चीज़ रट लेनी है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर चलिए। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। बहुपद दे रखे, क्या ज्ञात करना है बेटा, शून्यकों का योग। इसका मतलब अब कुछ बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं वो पहले अल्फा और बीटा निकालने चले जाते हैं गुणनखंड करके। अरे बेवकूफो, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है और उसका सूत्र क्या होता है शून्यकों के योग का, माइनस बी अपॉन ए। तो तुमको अल्फा बीटा निकालने की जरूरत क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस का माइनस रहने दो, बी का वैल्यू उठाओ। बी का वैल्यू क्या है, जो एक्स का गुणक होता है, एक्स का गुणक क्या है, -5, तो -5। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, 2, तो अपॉन में 2। तो शून्यों का योग तो हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया बेटा शून्यों का योग। डायरेक्ट निकाल लिया ना, अल्फा बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब शून्य का गुणन क्या होता है, शून्य का गुणन का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही पढ़ा है हमने। तो बेटा सी क्या होता है, जो लास्ट वाला कांस्टेंट होता है वो, तो यहाँ पे क्या है लास्ट वाला -1। ठीक है, और बेटा ए क्या है, वो एक्स स्क्वायर का गुणक 2, तो ये लिख दिया, हो गया। बस ये इतना बड़ा जो सवाल दे रखा था शून्य का योग और गुणनफल, बस इतना ही है, 2-3 स्टेप में कर देना, हो गया। कुछ बच्चे इतने पागल होते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करने लग गए, अल्फा बीटा निकाल रहे हैं अलग, फिर उनका जोड़ गए। अरे बेवकूफो, इतना करने की जरूरत है ही नहीं, नंबर कट जाएंगे आपके। अब देखिए, अब दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर और 3x और -12। अब बेटा शून्यकों का योग और गुणनफल वाला सवाल आ जाए तो पहले ए बी सी निकाल लो। ए बराबर क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ नहीं है तो 1 होगा, और माइनस में होता तो -1 लिखते। अब बेटा यहाँ पे देखिए, बी क्या है, एक्स का गुणन तो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखेंगे, और सी क्या है, माइनस का 12 तो माइनस का 12 लिखेंगे। तो अब वापस सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। अब रखो बेटा, माइनस का माइनस रहने दो, अब बी का वैल्यू रखो, ये माइनस सूत्र का माइनस है, इसका नहीं है, तो बी का वैल्यू क्या है 3, तो बी में अब माइनस नहीं है तो सीधा लिख देंगे 3 अपॉन ए बराबर क्या है 1। तो बेटा क्या आ जाएगा -3, क्या क्या जीरोज का सम, और हिंदी में बोले तो शून्यकों का योग। ठीक है, अब जीरोज का मल्टीपल क्या आएगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा, यहाँ पे -12 तो -12 लिखेंगे, और अपॉन ए क्या होता है बेटा, ए यहाँ पे निकाल लिया हमने 1, बस तो माइनस का 12 आ जाएगा। और यही वाले सवाल मैंने यहाँ पे करके दिखा रखे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ऐसा सवाल आते ही शून्यकों का योग मतलब जीरोज का सम और जीरोज का मल्टीपल अगर आते ही, सबसे पहले हमको ए बी और सी निकालना है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होता है प्लस माइनस जो भी होता है उस सहित लिखते हैं, यहाँ पे प्लस का 2 है तो 2 लिख दिया। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, इंग्लिश में बोले तो एक्स का कोफिशिएंट और हिंदी में बोले तो एक्स का गुणक, तो एक्स के आगे गुणा में क्या है -5 तो लिख दिया। और सी क्या बेटा, ये -1। तो एबीसी निकालने के बाद सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन में, तो -b और माइनस का माइनस रखते हैं और b का वैल्यू रखते हैं -5 अपॉन 2, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया था। तो 5/2 हमारा क्या आ गया आंसर। इस तरीके से शून्य का गुणन c अपॉन ए होता है, c और a की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं। तो ये दोनों सवाल मैंने समझा दिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा, यहाँ पे समझिएगा, नहीं आता है अगर मैंने समझाने में कोई गलती हो गई है तो आप सीधा यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना डाउट छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आता है, सम ऑफ जीरोज
या शून्यकों का योग हिंदी में बोले और शून्यकों का गुणन, तो बेटा कर लोगे ना, यहीं पे रोको, प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं है, शून्यकों का गुणनफल हिंदी में बोले तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणन, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों और गुणांक, गुणांक क्या होते हैं जो अभी मैं बताया था ABC, और शून्य क्या होते हैं अल्फा बीटा, उनके मध्य संबंध। तो ये वाला ही टॉपिक जारी है, ठीक है। तो इसमें बेटा एक क्वेश्चन दिया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया। क्या दे दिया बेटा, शून्य। ये गारंटेड आएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन, आप दिमाग में बिठा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है किसी हालत में, इतना डीप से समझना है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, और इंग्लिश में बोले तो ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज, ये शून्यकों का योग क्या होता है हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है बेटा, 4/5। और गुणनफल, शून्य को गुणनफल या मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्य को गुणन क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए, और वो कितना दिया हुआ है बेटा, -1/2, ठीक है। अब क्या याद करना है, जब ऐसी कंडीशन दे दी जाए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोस, मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ जीरो दे दिया जाए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए या द्विघात बहुपद पूछा जाए इससे, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ऐसे लिखना है, ठीक है। लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ए को मैच करना है, दोनों में ए नीचे सेम है ना, तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो बेटा इसको सेम तो करना पड़ेगा 5 2 को। तो सेम करने का क्या तरीका है, ऊपर नीचे उल्टा कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया बेटा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ऊपर आएगा -5 बटे, क्योंकि -1 इंटू 5 -5, नीचे आएगा 5, 2 इंटू 5 10। तो बेटा ए हो गया ना सेम। बस ऐसे क्वेश्चन में ए को सेम करना होता है, या तो ए पहले से सेम मिल जाएगा तो सेम नहीं करना है, और नहीं मिलता, इस वाले क्वेश्चन में नहीं था तो सेम करना पड़ा। तो अब ए बी सी के मान लिखिए, ए बराबर क्या है बेटा, ए बराबर क्या है 10, बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है बेटा, ये माइनस माइनस वाला चिन्ह, एक मिनट, अब सुनिए, अब सबसे बड़ा पेज ये है कि यहाँ पे तो बी बराबर माइनस है, माइनस बी है, और यहाँ पे प्लस का है, तो बेटा बी बराबर माइनस बी बराबर अगर 8 है तो बी बराबर क्या होगा, -8, तो बी बराबर -8 होगा, और यहाँ पे माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो बी बराबर -8 हो गया। और सी बराबर क्या हो गया बेटा, सी कहाँ पे होता है, ये रहा, सी बराबर -5। तो बेटा तुमको याद ही होगा मानक रूप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c, सीधा सीधा इसमें ए बी सी का वैल्यू रख दीजिए। ए बराबर क्या हुआ 10, तो 10x² और बी बराबर -8x, और सी की जगह -5, हो गया, आ गया आंसर। एक तरीका तो ये है बेटा। दूसरा तरीका मैंने कहा था बेटा, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा, वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, मैंने बोला था आपको, लेकिन नहीं, आपको तो याद करना ही नहीं है। ये वाला फॉर्मूला अभी हमारे यहाँ पे ऊपर आया था, ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैंने कहा था इस वाले फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लेना, अगर ये दिया हुआ है और इनसे डायरेक्ट ये पॉलिनोमियल निकालना है या बहुपद निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाएं। अब कैसे लगाएंगे, एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एक तरीका तो मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ तक सवाल खत्म हो गया। अब दूसरा तरीका भी देखो बेटा, यहाँ से अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, ये तो बेसिक है, इससे तो कभी गलती नहीं होगी, अगर इतना सब कुछ नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है कि ये याद रख लो, यहाँ पे बेटा ध्यान रखना हमेशा माइनस आता है, ठीक है। माइनस आता कहाँ पे, x² के बाद, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद है तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या दिया 4/5, तो सीधा कुछ नहीं करना, x² अल्फा प्लस बीटा की जगह 4/5x, और शून्य का गुणन -1/2, तो बेटा ये प्लस गलत लगा दिया मैंने,
जब शून्य को गुणन -1/2 दिया है तो -1/2 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आएगा, और उसके बाद 5 से ये, एक मिनट मिस्टेक तो नहीं हो गई, 4/5 ओके, और क्या, ठीक है, ठीक चल रहा है। तो 10 एलसीएम ले लिया बेटा, तो इसके नीचे 1 है, तो 1 है तो बेटा तुमको पता 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम होगा, और 10 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 10x स्क्वायर माइनस क्या जाएगा बेटा, उसके बाद माइनस, अब 5 को 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, उसके बाद 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो बेटा जो पोलिनोमियल मिलता है हमको वो ये मिलता है क्या, 10x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5, जो कि ऊपर वाले के सेम है। ठीक है, तो क्या ऐसा सवाल कर लोगे, मैंने इसको साइड में करके दिखा रखा है कि या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, उसमें सीधा आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 4/5 दिया है तो सीधा 4/5 रखना है, और अल्फा इंटू बीटा -1/2 दिया है तो सीधा 1/2 रखना है। ठीक है बेटा, और ये वाला फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने ऊपर भी बता दिया है। ठीक है, कैसे आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आपको वहाँ पे वीडियो रोक के देख लेना है। तो अगर या तो एक फॉर्मूला ये याद कर लो और डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर, ठीक है, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे कर रखा है, सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू रख रखा है सीधा डायरेक्ट। या दूसरा तरीका में जो मैंने अभी बताया था वो ये रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ने, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ने। हमको ए देखना होता है, ए दोनों में बराबर नहीं है तो बराबर करना होता है कैसे भी करके। तो करने का एक ही तरीका है, ऊपर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों जगह 10 हो गया। अब हमने ए बी सी का वैल्यू ले लिया, ए बी का वैल्यू निकालने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि बी बराबर ये माइनस बी है और यहाँ प्लस का 8 है, तो बेटा क्या होगा, ये वाला माइनस का चिन्ह इधर ट्रांसफर होगा, बी बराबर -8 होगा, और यहाँ पे माइनस का 8 हो जाता, दोनों चिन्ह क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बी बराबर -8 आया, और सी बराबर कहाँ से आया, ये -5 यहाँ से लिखा, क्योंकि हमको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन वो होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू सी की होती है, तो ये सी हो गया। अब इस वाले मेथड, ये वाला मेथड मैं हमेशा यूज करता हूँ, मैं ये मेथड यूज करता हूँ, लेकिन अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो वो सीधा ये फॉर्मूला याद करके इसमें पुट कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाले में प्लस माइनस की वजह से बच्चे भूल जाते हैं, इसकी वजह से गलती होने की संभावना रहती है। अगर आपको ये याद रहता है तो इससे कीजिएगा, अदरवाइज इस वाले मेथड से। ABC याद कर लिए तो ये याद होना चाहिए, अब ABC का मान इसमें सीधा पुट कर दीजिए, सीधा आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं ये चैप्टर ओवर, इसमें इसी इतने ही क्वेश्चन बनते हैं 2 या 3 तरीके के, और आपका 5 नंबर सीधा सीधा पक्का है। आपको अगर इस चैप्टर से पूरे नंबर लेने हैं तो इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा, और उसके बाद बार बार रफ कॉपी में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब आता है आपका, अब आपको यहीं पे वीडियो को रोकना है, और जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपने लेवल पे करने, तब जाके मैच करने के लिए वीडियो को आगे देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली √2, वही जो अभी क्वेश्चन किया था, एज इट इज क्वेश्चन है यार, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए क्या है जिसके शून्य को का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, और उनका गुणनफल ये है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए होता है, जो क्या दिया है हमको, √2 दिया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, हमको क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ये सूत्र याद होना चाहिए, वो क्या दिया है 1/3। अब हम क्या करते हैं, हमेशा ए को मैच करते हैं, ए सेम है क्या, लेकिन √2 के नीचे तो 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो, और यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है, तो ऊपर वाले सेम करेंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से ए का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू क्या निकल के आया, नीचे सेम हो गया 3, और बी का क्या निकल के आया, अब देखो बी वाले में पेज क्या है, यहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ये वाला बी का नेगेटिव ट्रांसफर हो जाता है, तो बी का वैल्यू क्या आया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो -3√2, और सी का वैल्यू क्या आया, सी कहाँ होता है बेटा, ए के ऊपर, यहाँ पे ये देखिए सी का वैल्यू 1 आ गया। अब
हमारे तरीके से जो करते हैं तो सीधा ये याद रखते हैं ax² प्लस bx प्लस c और abc का वैल्यू सीधा पुट कर देते हैं और सीधा आंसर, कोई गलती के चांस नहीं। दूसरा तरीका ये है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया है, √2 रख दो और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/√3 दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, एलसीएम ले लो और ये वाला आंसर ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से गारंटेड क्वेश्चन आना है, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो वेरी वेरी सीरियस होके देखना है। यदि 8 बहुपद का शून्यक है तो बहुपद का दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या गजब क्वेश्चन है कि इफ 8 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल देन द अदर 0 इज, तो इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है बेटा? देखिए हमने यहाँ पे कर रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सी क्या होता है -8 उतार लिया और ए क्या होता है x² के आगे जो मल्टीपल होता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 1 उतार लिया। अब बेटा एक दिया हुआ है, एक अल्फा इंटू बीटा हमने ये ज्ञात कर लिया है फॉर्मूले से और हमको एक शून्य दिया हुआ मतलब अल्फा मान लो उसको, तो 8 दिया हुआ है तो हमको क्या ज्ञात करना, बीटा। तो कुछ नहीं करना, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 8 कर दी और बीटा एज इट इज और -8 तो बीटा बराबर -1 आ गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा दे दिया जाए कि एक शून्य दे दिया है या एक जीरो दे दिया है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए और सी और ए की वैल्यू यहाँ से रख लेनी है। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपको बीटा निकाल लेना इस तरीके से। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन फंसा सकता है कुछ बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 है px बराबर 3x² प्लस 10x माइनस 8 कि क्या ज्ञात करने बेटा, जीरो ज्ञात करने, मतलब शून्य ज्ञात करने। अरे क्या मतलब इतनी हल्की बात, वही प्राइम क्या करना है इसका, वो मिड टर्म को स्प्लिट करना है। मिड टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, मैंने क्या कहा था कि ये देखा जाता है -8 और x² के आगे क्या 3 कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 3 और 8 जा 24 माइनस का 24 तो क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए ये वाला प्लस का 10x। तो ऐसी संख्या देखिए बेटा, तो हमने क्या देखा 12 और 2, ये तो खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको किसका लेके आना है, नेगेटिव का -24, क्योंकि -8 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 24 ही आएगा, तो हमको माइनस का 24 लेके आना है। तो बेटा माइनस का 24 लाने के लिए एक को तो नेगेटिव करना पड़ेगा और हमको प्लस का 10 लेके आना पड़ेगा, तो एक को पॉजिटिव करना पड़ेगा। जोड़ने पे प्लस का 10 आना चाहिए, तो 12x माइनस 2x, दो हम मिड टर्म को इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं ताकि 12x माइनस 2x को जोड़े तो वापस से 10x आ जाए, समीकरण में कोई चेंज ना हो, वो पॉलिनोमियल में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो ये स्प्लिट करना तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आता है तो आप किसी से पूछिए या यहाँ पे समझिए, कहीं से समझिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, आगे वाले दो टर्म से 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3x आया तो x बचा और यहाँ पे 4 बचा। इस तरीके से सेकंड 2 टर्म्स में हमने -2 कॉमन लिया तो वापस से x प्लस 4 बचा। अब एक तो ये टर्म हो गया और एक ये वाला टर्म हो गया, इन दोनों टर्म्स में से हमने x प्लस 4 को कॉमन लिया, x प्लस 4 को कॉमन लिया तो आगे वाले में 3x बचा और दूसरे वाले में -2 बचा। तो दो हमको इस तरीके से ये फैक्टर्स प्राप्त हो गए। फैक्टर्स मिलने के बाद हमने इनको 0 से इक्वेट किया, x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। तो पहला तो बेटा ये 0 या पहला जो शून्य का वो मिल गया। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे, इसको 0 करके इसको बराबर 0 करके, तो बराबर 0 किया तो इस तरीके से x बराबर 2/3, ये दूसरा क्या निकल के आ गया, जीरोज। नहीं आया है तो आपको वीडियो को यहाँ पे रोकना है, एक बार आंखों से पढ़ना है, कैलकुलेशन समझनी है। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके, लेकिन मिडिल टर्म का स्प्लिट करना ये तो आपको आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी वेरी आसान क्वेश्चन है, इतना इजी है, अगर एग्जाम में आता है तो बेटा बिल्कुल आसान है, आपको छोड़ना नहीं है। अभी मैं समझा देता हूँ। इसको समझाने के लिए हम ये बना लेते हैं, ये x, ये y। ठीक है बेटा, अगर कोई भी ग्राफ बने, जैसे कि ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, तो बेटा अगर ये ग्राफ बन गया तो बहुपद के शून्य कितने होंगे,
बहुपद के शून्यक उतने ही होंगे जितना कि एक्स एक्स पे काटेगा। तो ये देखिए बेटा, एक्स एक्स पे कितने टाइम काटा है, ये एक बार काट दिया, ये दो बार काट दिया, ये तीसरी बार काट दिया। केवल एक्स एक्स को काउंट करना है। तो इसके कितने शून्यक हो गए बेटा, इसके 3 शून्यक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और शून्यक पूछा गया, तो आपको ये देखना है एक्स एक्स पे कितने टाइम काट रहा है। तो एक्स एक्स पे बेटा एक ही बार काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, एक। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक और बना दूं ऐसे ऐसे, तो इसके शून्य कितने होंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्स पे एक भी बार नहीं काट रहे हैं। तो दूसरा ग्राफ बना दूं ऐसे करके, ऐसे, तो एक्स एक्स पे कितनी बार काट रहा है, एक तो ये और एक ये। तो बेटा इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है। तो ग्राफ के तरीके से आपको निकालना आ गया होगा। अब एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ये एक्स एक्स पे देखो कितना बड़ा बना दिया। तो इसके कितने शून्य होंगे, एक तो ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, 2 3 4, तो कितने शून्य हो जाएंगे, 4। ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल लिखिए। अब फिर से बच्चे बेवकूफ़ी करेंगे, क्या करेंगे, वही इसका फैक्टराइजेशन कर ले। अरे शून्यकों का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। आप तो सीधा बी और ए और सी निकालिए ना, सीधा मान रखिए। और शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो आपको ए बी सी का मान निकालना है और इनमें रख देना, आ गया बस। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब बेटा हमने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का होता है क्या, पॉलिनोमियल। तो लेकिन इसमें बीच वाला टर्म तो उड़ा ही दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला है और सीधा कांस्टेंट वाला है। तो बेटा ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीपल में होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होगा। और बी क्या होता है, जो एक्स के आगे मल्टीपल में होता है, लेकिन बी वाला टर्म तो 0 ही है पूरा का पूरा, तो बी भी 0 होगा। और सी बराबर क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, सी बराबर 3 हो गया। अब आपको शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है। ये लिखा और बी और ए का वैल्यू पुट किया, बी का वैल्यू 0 हुआ, ए का वैल्यू 1 हुआ, और लास्ट में 0/1 बराबर 0 आ गया। शून्यकों का सम, शून्यकों का योग या जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज। ठीक है। और सम ऑफ मल्टीपल ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ने, सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 1 रखा, तो -3 क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो बस यही तो पूछा था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग। जो हमने सवाल किए हैं वही रिपीट होके आ रहे हैं। तो बेटा शून्य पहले क्या दे रखा है, शून्यकों का योग, वो क्या है 0। सेकंड क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या है -3। तो हम क्या देखेंगे, 0 पहले लिखना है और -3 बाद में, कि ये कौन से कॉलम में। तो ये देखा, तो ये बी वाले में, तो हो गया सवाल सब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य क्या क्या है, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर √5। ठीक है। मैंने वापस से क्या कहा है आपको वो वाली इक्वेशन याद कर लेनी है। कौन सी वाली, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट वाली, या मेरे तरीके से करना है। अगर दो शून्यक दे दिए हैं या शून्यकों का योगफल दे दिया जाए, गुणनफल दे दिया जाए और द्विघात बहुपद पूछे, तो वही सेम तरीका लगेगा। यहाँ पे शून्यक दिए हैं, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर √5। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बी की जगह माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। तो क्या रखेंगे बेटा वैल्यू, अल्फा की वैल्यू रखी 0 और बीटा की वैल्यू रखी √5। तो माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या आ गया, √5। ठीक है। और √5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। तो शून्य को गुणनफल किया वापस, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो बेटा तुमको पता ही है क्या, अल्फा क्या है 0 और मल्टीप्लाई बी क्या है, ये बीटा क्या है √5। तो बीटा अल्फा और बीटा गुणा किया तो कितना आया 0, तो सी अपॉन ए क्या आ गया 0। अब हम कंपेयर करेंगे किससे, ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए। ए बराबर क्या हो, ए बराबर क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो दोनों जगह ए सेम है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ए बराबर क्या आ गया 1। इस तरीके से बी बराबर क्या आ गया बेटा, अब देखो बी बराबर माइनस बी बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे √5। तो बेटा ये माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √5। अगर यहाँ पे √5 माइनस में होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, प्लस में √5 आता। और सी बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे ये देखो कंपेयर करोगे, कंपेयर करके वैल्यू लेनी है। ठीक है। तो सी बराबर क्या आ गया 0। अब ये वाली इक्वेशन तो ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो याद ही होगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है ए बी सी की, ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर।
तो ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर कठिन लगता है तो वीडियो को यहीं पे रोकना है, वापस से 1 मिनट पीछे जाना है, वापस से रिवाइज करना है कि अगर अल्फा बीटा दे दे या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दे, कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। ए बी सी फाइंड आउट करेंगे और सीधा किससे ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, माइनस ये बी निकाला हमने कंपेयर करके, ए निकाला कंपेयर करके, इस तरीके से सीधा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द्विघात बहुपद ये दे रखा है 4x² माइनस 4x माइनस 8 के क्या ज्ञात करने, जीरो मतलब शून्य ज्ञात करने। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो रहा है लगातार। ठीक है, अब भी हो सकता है। पहले तो क्या करना है, शून्य ज्ञात करने। अगर शून्य ज्ञात करने ऐसा आ गया कि जीरो ज्ञात करने, तो बेटा फैक्टराइजेशन तो होगा ही होगा। शून्य ज्ञात करने हैं या जीरो ज्ञात करने हैं तो उसके बाद क्या करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और शून्य को और गुणांकों के बीच का संबंध क्या होता है, ये तो हो गए क्या, शून्य का अल्फा प्लस बीटा, या तुम्हारे जो जीरोज बोला जाता है इंग्लिश में वो अल्फा प्लस बीटा, ये हो गए। और गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये ए बी सी। बस इधर भी वैल्यू रखनी है और इधर भी वैल्यू रखनी है, दोनों तरफ की वैल्यू समान आनी चाहिए। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है, इधर भी अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है, इधर सी और ए की वैल्यू रखनी है, तो दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। इसे ही कहते हैं संबंध की सत्यता की जांच। तो कैसे करेंगे, इधर देखिए, ये हमने हमारा पॉलिनोमियल ले लिया, तो यहाँ से सीधा सीधा ए बी सी और ज्ञात करेंगे। ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है 4 हो गया। बी बराबर क्या है, एक्स के आगे वाला होता है -4 हो गया। ठीक है, गुणांक एक्स का गुणांक। और सी क्या है, कांस्टेंट -8। ए बी सी ज्ञात कर लिया। अब सीधा हम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणा करें तो 32 आए, क्योंकि 4 ये हो गया और -8 ये हो गया, तो गुणा करें तो माइनस का 32 और जोड़े तो -4, तो वो होगा बेटा -8 और 4 से। -8 और 4 को गुणा करेंगे तो माइनस का 32 आएगा और जोड़ेंगे तो बेटा -4 आएगा। तो हमें फैक्टराइजेशन किया, दोनों स्टेप में 4x कॉमन लिया, x -2 बचा। इस वाले में 4 कॉमन लिया, x -2 बचा। अब ये 2 स्टेप बन गए, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, x -2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 4x, इधर प्लस में ये 4 बच गया। ठीक है बेटा, तो दो हमको ये फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, अब इनको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, एक जीरो ये मिल गया हमको। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले को 0 के बराबर करके, तो 4x + 4 बराबर 0, तो 4x बराबर -4, तो x बराबर -4 अपॉन 4, x बराबर -1। तो बेटा दो मिल गए क्या, अल्फा और बीटा। हमको क्या मिल गया, अल्फा बराबर पहले वाले को मान लेंगे 2, बीटा बराबर दूसरे वाले को मान लेंगे -1। तो संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, अल्फा बीटा और ए बी सी। अल्फा बीटा हमने निकाल ही लिए और ए बी सी हमने शुरुआत में निकाल लिए थे, ये देखो सीधा उठा लिए थे यहाँ से ए बी सी। तो बस अल्फा प्लस बीटा, संबंध की सत्यता की जांच लिख के, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन है। अल्फा की वैल्यू 2 है, रख दी। बीटा की वैल्यू -1 है, ये भी रख दी। बराबर माइनस का माइनस रखना है क्योंकि ये सूत्र से आया है। और b की वैल्यू कहाँ से उठानी है, यहाँ से -4 रख दी। अपॉन a की वैल्यू क्या रख दी, 4 रख दी। तो बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ या मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 2 - 1 हुआ तो 1। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इधर की तो जांच हो गई, लेकिन एक और तो कंसेप्ट होता है गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, शून्य को गुणनफल बराबर क्या होता है, c अपॉन a। ठीक है बेटा, तो अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर -1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और c बराबर हमने यहाँ से उठाया -8 और a बराबर यहाँ से उठाया 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2, तो दोनों तरफ बराबर LHS बराबर RHS, तो हो गई संबंध की सत्यता की जांच। और ये सवाल आना ही निश्चित है, ये आएगा ही आएगा। तो ये सवाल आपके 3 नंबर पक्के कर देगा। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। और आपके हो गए हैं कितने, आपके टोटल नंबर कितने पक्के हो गए हैं, सीधे सीधे 5 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं, अगर आपने इस चैप्टर को मेरे साथ अच्छे से एक ही जगह बैठ के सुना है तो। कुछ क्वेश्चंस ये रह गए थे ये ग्राफ के थ्रू, शून्यकों की संख्या, जैसे कि इसमें एक्स एक्स कितनी बार कट रहा है, एक बार। अब तुम ये मत कहना ना सर ये भी कट रहा नहीं, ये तो वाई एक्स है। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 1। और यहाँ पे बेटा एक्स एक्स कितनी बार कट रहा है, एक, तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। बेटा यहाँ पे कितनी बार कट रहा है, एक्स एक्स देखना है केवल, वाई एक्स नहीं, ये एक बार। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 1। नीचे देखो
एक्स एक्स कितनी बार कट रहा है, यहाँ पे भी केवल एक बार, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई 1। तो इसके साथ करते हैं एंड देन थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और आपका 6 + 5 11 नंबर का जो भी मैटर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। ये बाइलिंगुअल मैंने कोशिश की है समेटने की, आप भी सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं समझना है, वीडियो को पॉज करना है और अपनी रफ कॉपी में वहीं तुरंत कर लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो।